हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले हम लोग क्या बात किए थे कि कोई भी जो चार्ज है वो स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसका बिहेवियर, उसका इफेक्ट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसा पड़ता है और उसकी वजह से किस तरह से फोर्स जनरेट होते हैं, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे वही जो रेस्ट पर चार्जेस है उसको आज हम मोशन में लेके आ जाते हैं, उसको आज हम गति में लेके आते हैं। तो चलिए बात करते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या है कहानी। आप इस तरह से, आपके पास दो प्लेट दिया हुआ है, चार्ज प्लेट दिया हुआ है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्लेट दिया हुआ है। एक पर चार्ज दिया हुआ है प्लस इस तरह से, और एक पर चार्ज दिया हुआ है माइनस, राइट। एक पर चार्ज दिया हुआ है प्लस और एक पर चार्ज दिया है माइनस, इस तरह से दिया हुआ है। और इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ओके, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। चलिए जी, सही है। अब इसको मान लेते हैं, इस जो प्लेट है उसका लेंथ मान लेते हैं x, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास मान लेते हैं m और उस पर चार्ज मान लेते हैं q। ये चार्ज मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है, इस पे चार्ज मान लेते हैं। इसको हम क्या किए, ये m मास और ये चार्ज वाले को, इसको हम इस तरह से थ्रो किए किसी इनिशियल स्पीड v नॉट के साथ। इसको हम थ्रो किए इनिशियल स्पीड v नॉट के साथ। अब इसको आना चाहिए था यहाँ पर, आना यहाँ पर चाहिए था, बट ये गधा आ गया कहाँ पे, गधा आ गया इस तरह से यहाँ पे, ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आना चाहिए था, आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर से कुछ शिफ्ट हो गया, नहीं शिफ्ट हो गया बाई। तो यही आपको कैलकुलेट करना है कि जो बाई शिफ्ट हुआ इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं जी, डिफ्लेक्शन। इसी को शिफ्ट बोलते हैं। शिफ्ट कितना होगा, एक चीज तो ये कैलकुलेट करना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, और दूसरा कैलकुलेट करना है कि जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये जो थीटा बन रहा है, ये किसका वैल्यू कितना होगा, मतलब थीटा एंगल ऑफ इमर्जेंस का, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए जी देख लेते हैं क्या है कहानी। अब अगर एक चीज आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, नीचे की तरफ नहीं भाग रहा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, और ऊपर यहाँ से पूरा पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कि नहीं, यह प्लेट है। तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ खींचा जा रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए डिफ्लेक्शन हो रहा है बाई डायरेक्शन में, इधर की तरफ डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। बट सिमिलर है केसेस। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोटॉन रह देंगे, है ना, तो प्रोटॉन क्या पॉजिटिवली चार्ज को यहाँ पर रह देंगे, पार्टिकल को रह देंगे, तो क्या होगा, इस तरह से इधर नीचे की तरफ आएगा। बट कंडीशन सेम ही बनेगा, वैल्यू सेम ही आएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक काम करिए, ये जो पूरा सिस्टम दिया हुआ है ना, ये कहाँ पर सिस्टम है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। कहां पर है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में। मतलब ये का मतलब होता है सर, ग्रेविटी फ्री मतलब एक ऐसा स्पेस में, ऐसा एटमॉस्फेयर में जहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, यहां पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसी एटमॉस्फेयर में इस पूरे सिस्टम को सेटअप किया है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम लॉन्च करेंगे v के साथ में, तो यहाँ पर कुछ फोर्सेस आएंगे। कहां पर फोर्सेस आएंगे, बाई डायरेक्शन में, इस तरह से।
मान लेते हैं F फोर्सेस आ रहा है वाई डायरेक्शन में, तो फोर्सेस आएंगे वाई डायरेक्शन में, कितने आएंगे? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? फोर्स ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल या टेस्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स ड्यू टू अ टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोगों को डेराइव भी किए थे, वहां पर समझाया भी थी इस चीज को। एफ वाई इक्वल टू कितना हो गया जी बताइए? एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई क्यू टाइम्स ई, क्यू टाइम्स चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, एंड चार्ज का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? स्मॉल ई इंटू ई। ये हो गया आपका फोर्स इन बाई डायरेक्शन। इस पॉइंट पर बाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? एक्सीलरेशन इन बाई डायरेक्शन कितना होगा बताइए? एक्सीलरेशन इन बाई डायरेक्शन होगा फोर्स इन बाई डायरेक्शन अपॉन मास, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सीलरेशन बाई डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स बाई डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो फोर्स इन बाई डायरेक्शन अपॉन कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना है बाई डायरेक्शन में? ई इंटू कैपिटल ई बाई एम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी, अब देख लेते हैं यहाँ पर एक्स में क्या क्या है, वाई में क्या क्या है। क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक तो एक्स का कंपोनेंट दिखेगा, कुछ कुछ वाई का कंपोनेंट दिखेगा, तो हम अलग अलग इसको ले लिए हैं। तो एक्स में क्या क्या है? एक तो यू एक्स है, यू एक्स बराबर कितना है? वी नॉट है, एंड यू वाई कितना है? 0 है। यू वाई मतलब इनिशियल स्पीड कुछ है क्या? इनिशियल स्पीड बाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है, बट इनिशियली इसको थ्रो किए हैं वी नॉट से, तो इसलिए यू एक्स इक्वल टू वी नॉट माने हैं। पहला चीज, एक्स बराबर कितना है? एक्स में 0 है, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है? पर 0 है। आप लोग को अगर काइनेमेटिक्स याद होगा, पता होगा, जो क्लास 11th में पढ़े हैं, कहा सर फिर अब क्लास 11th का बात कर दिए, यही गलत बात है सर, बार बार क्लास 11th को छेड़ देते हैं, दिस इज नॉट फेयर सर। देखिए एक्स बराबर कितना है? 0 है, एंड ए वाई कितना है? ए वाई क्या आप कैलकुलेट किए? ए वाई कितना कैलकुलेट किए? ई इंटू कैपिटल ई बाई एम। बिल्कुल सही, दोनों के लिए टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा ना, हम सेम ही टाइम पर दोनों को अगर ऑब्जर्व करेंगे, पार्टिकल सेम ही है, उसका कंपोनेंट अलग अलग है ना, और उसके वजह से जो फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो एक्सीलरेशन हो, वेलोसिटी हो, फोर्सेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो सब अलग हो सकते हैं, बट टाइम इंटरवल तो सेम ही है, टाइम तो सेम ही दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एस एक्स होगा मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक्स जो प्लेट का लेंथ होगा वह तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से, और यहाँ पर जो एस इन बाई डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बाई डायरेक्शन कितना ट्रेवल किया? बाई किया। चलिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? नहीं है, चलिए, नहीं है तो बढ़िया। अब यहाँ से देखिए आप एस के लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एक्स कितना है? एक्स है, इज इक्वल टू ut, u मतलब 0, सॉरी u बराबर कितना है? v इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर, इसका वैल्यू आप लोग पढ़े ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको पता होगा। तो ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर ये बराबर 0। तो यहाँ से देखिए जो t है वो कितना आ गया? यहां से देखिए t का वैल्यू कितना आ गया? t का वैल्यू आ गया x अपॉन वी नॉट, यहां से आ गया t का वैल्यू x अपॉन वी नॉट आ गया। चलिए बढ़िया। s y बराबर कितना है? y है, ओके सही है, y है तो, और s y बराबर, ये भी फॉर्मूला यहाँ पर ये अप्लाई होगा, y दैट इज इक्वल टू ut, यहाँ पर u कितना है? 0 है, प्लस 1/2 इंटू ए बराबर कितना है? e इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इंप्लाइज 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर? e इंटू कैपिटल यहाँ पर से उठा के यहाँ पर वैल्यू रख दिए हैं, t का वैल्यू कितना निकाला? x अपॉन वी नॉट, सबका वैल्यू यहाँ पर डालिए एक साथ, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 प्यार से वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो।
ई बाई एम इंटू ई इंटू टी स्क्वायर एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, है ना। तो बाई बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। अब देखिए बाई बराबर कितना आ गया, 1/2 ई अपॉन एम इंटू ई अपॉन ई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर आ गया। तो यही जो बाई है इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन या शिफ्ट। अब बाई है किस पे निर्भर कर रहा है, बाई जो है चूंकि प्लेट का लेंथ तो आपको दिया हुआ होगा, इनिशियल स्पीड कुछ दिया हुआ रहेगा, है कि नहीं। इनिशियल स्पीड जो पार्टिकल है उसको तो कुछ देवे नहीं करेगा क्वेश्चन में। जो यहाँ पर फैक्टर है ई अपॉन एम, इसको ध्यान से देखिए, ई अपॉन एम चार्ज अपॉन मास रेशियो इसको बोलते हैं। तो जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है ये अगर बढ़ेगा, चार्ज अपॉन मास रेशियो बढ़ेगा तो जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। अगर चार्ज अपॉन मास रेशियो घटेगा तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है। और उसमें भी एक चीज और देखिए कि यहाँ पर पार्टिकल दिया हुआ है जिसका चार्ज ये है और मास एम है। तो अगर पार्टिकल के मास को बढ़ा दे, मान लेते हैं पार्टिकल समथिंग m1 है तो उसके लिए जो डिफ्लेक्शन है वो y1 है। बट अगर पार्टिकल के मास को m2 कर देंगे तो उसके लिए डिफ्लेक्शन y2 हो जाएगा। तो जो y2 होगा वो y1 से कम होगा, क्योंकि m2 ग्रेटर है तो y2 लेसर होगा। देख रहे हैं आप लोग, m इनवर्सली प्रोपोर्शनली किसका, y किसका इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। y जो रेसिप्रोकल है, y इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/m। y किसका रेसिप्रोकल है, 1/m का रेसिप्रोकल है। तो अगर m बढ़ेगा मास बढ़ेगा, इस पार्टिकल का अगर हम लोग मास बढ़ाते हैं तो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, सोच भी सकते हैं आप लोग कि अगर मास बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसके सेल्फ वेट की वजह से उसका डिफ्लेक्शन घट जाएगा। ऐसा होगा ना कि अगर हम मास बढ़ा देंगे तो उसके सेल्फ वेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए था उसमें कुछ गिरावट आएगा, कुछ कमेगा। यही कारण है कि अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन जो शिफ्ट है वो घटेगा। चलिए इसको पॉइंट के माध्यम से लिख लीजिए आप लोग, ताकि आप भूले नहीं तो भूले बिसरे गीत हैं, जल्दी भूले जाते हैं, फिर याद नहीं आता है, एग्जाम में रो जाते हैं। चलिए ग्रेविटी फ्री स्पेस ले रहे हैं इसलिए, नहीं तो फिर अगर ग्रेविटी यहाँ पर ले लेंगे तो ग्रेविटी चाचा यहाँ पर आके और बहुत सारा तिगड़म तिगड़म करना शुरू कर देंगे, डिंग 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 डांस करना शुरू कर देंगे। ग्रेविटी चाचा से दूर रहना। देखो बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद 1/m। तो अगर हम m का वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो y का वैल्यू वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। अगर हम e का वैल्यू बढ़ाते हैं, सॉरी y घटेगा जी, आप लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं। अगर e का वैल्यू बढ़ेगा मतलब चार्ज का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो जो y है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो अगर e अपॉन m, जिसको क्या बोलते हैं, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, मामा मास, दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, मामा मास। चलो देखो e अपॉन m रेशियो जिसको बोलता है चार्ज टू मास रेशियो, अगर चार्ज टू मास रेशियो बढ़ेगा तो जो डिफ्लेक्शन वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। E अपॉन m इंक्रीजेस, हेंस डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। ये बातें समझ में आया या दिमाग से गया, ठीक है। ये बातें नोट करिएगा। इसमें एक और पूछ रहा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा। जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ये थीटा, ये कितना होगा, इसका वैल्यू देखते हैं उसको कितना होगा। इसको हटा दें, मे आई हटाएंगे इट, इफ यू विल गिव योर परमिशन आई विल हटाएंगे इट। ओके चलिए हटाएंगे इट। अब इसको मिटाएंगे और अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन का वैल्यू, सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए इस तरह से इसका ट्रेसेज है ना,
इधर आ रहा है यू एक्स एंड इधर आ रहा है, मान लेते हैं ये वी वाई है और ये है वी एक्स, ये हो गया वी एक्स। ये है कि कुछ थीटा है, जी क्या है थीटा, थीटा इक्वल टू लिट्टी बटा पिट्ठा। जानते हैं जिस समय हम क्लास कौन से क्लास में थे, 3 या 4 में थे, है कि नहीं, तो उसमें दीदी क्लास में भी 10 में पढ़ती थी, तो दीदी याद करती थी कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो हम मजाक मजाक में क्या बोलते थे, sin थीटा बराबर लिट्टी बटा पिट्ठा। और दीदी बड़ा हंसती थी, समझ में नहीं आता था क्या हंस रही। अब हमको समझ में आ रहा है कि sin थीटा सॉरी tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। बहुत देर के बाद समझ में आया, क्या करें, बुद्धि कम है। चलो देखो इधर, तुमसे बुद्धि कम है। यहाँ पर वी एक्स, यहाँ पर वी वाई है, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है इस तरह से। अब क्या क्या कंपोनेंट है, जैसे यू एक्स है, यू एक्स बराबर कितना है वी नोट है, यू वाई कितना है 0 है, ए एक्स कितना है 0 है, एंड ए वाई कितना है ई अपॉन ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम है। आपको फॉर्मूला पता होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वी एक्स बराबर कितना u, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है वी नोट, तो वी नोट हो गया, प्लस ए बराबर 0 तो 0 हो गया, एंड वी वाई कितना u प्लस ए टी, u बराबर यहाँ पर 0 है एंड ए बराबर यहाँ पर कितना है e इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी, टी बराबर कितना हम कैलकुलेट किए थे, टी बराबर कितना, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एक्स अपॉन वी नोट, तो एक्स अपॉन वी नोट, यहां से आ गया वी वाई कितना ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन वी नोट। ओके, अब यहां से जो tan थीटा आएगा, चूंकि ये वी वाई तो ये भी वी वाई हो जाएगा, तो यहां से tan थीटा बराबर कितना लिट्टी बटा पिट्ठा मत बोल देना भाई, tan थीटा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई कितना है ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन वी नोट। चलिए का बोलते हैं सर, बराबर ई इंटू कैपिटल ई, इतना जल्दी जल्दी बोलिएगा तो दिमाग कैप्चर करेगा, अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन वी नॉट अपॉन कितना हो गया वी नॉट। इसको सॉल्व करिए, ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम टाइम्स एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर tan थीटा, ये हो गया आपका tan थीटा का वैल्यू, है ना। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया जी, इतना वैल्यू हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग वेरिएशन दिया है, जहां पर कोई क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और प्लेट का लेंथ दिया हुआ है और उसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, अगर आपसे पूछे कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करके एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एनसीईआरटी का प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए उसको देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है राम जी, देखिए क्वेश्चन ये कहता है ना, मान लेते हैं इसको क्वेश्चन 2 है, चलिए क्योंकि पहला वाला जो डेरिवेशन था उसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ पर इसके पास इस तरह से चार्ज 2 प्लेट दिया हुआ है, प्लस 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 मिनस 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 मिनस, यहाँ पर इस तरह से इसका ट्रेसेज है, ओके ऐसा है, और एक है ऐसा है, कैसा है ऐसा है, ऐसा है कैसा है, जो भी है पैसा है, 1 2 3 ऐसा है, 3 जगह दिया हुआ है कैसा है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है ताकि हमको कोई डिस्टर्ब ना करेगा, ग्रेविटी चाचा दूर रहो तुम, ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लेते हैं
हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर पे काम कर रहे हैं जहां पर ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा। तो जी गया तेल लेने। जी कहाँ गया? तेल लेने गया दुकान से। देखो 1 2 3 है, पता क्या करना है कि 1 2 3 का साइन क्या होगा? पहला फाइंड साइंस, साइंस नहीं SIGNS, साइंस ऑफ 1 2 3। 1 2 और 3 का चिन्ह क्या होगा? मतलब कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, है ना। दूसरा क्या है? हुज डिफ्लेक्शन, हुज डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। किसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा इसमें? 1 2 3 में किसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा? तो देखिए कहा, देखिए आप ध्यान से देखिए, चलिए सही है, डी एंड दिस इज एक्स, ओके वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये वही शख्स है जो तुमको एग्जामिनेशन हॉल में परेशान करता है, ये वही है जो तुम्हारी रातों की नींदों को चुराता है, ये वही है जो तुम्हारे सपनों में बार बार आकर तुम्हें टटोलता है, तुम्हें झकझोरता है और तुमसे बार बार कहता है कि तुमसे बेटा ना हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो क्यों हो पाएगा? इस लेक्चर को ध्यान से देखोगे तभी हो पाएगा। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इस खौफनाक चेहरे को। देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना है? 1 को अगर ध्यान से देखिएगा तो 1 पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो 1 पर चार्ज होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। 1 जो है वो ठरकी आदमी है। क्या है? ठरकी है, इसलिए कहाँ भाग रहा है? निगेटिव की तरफ। तो निगेटिव चार्ज होगा, -q मान लेते हैं इसको, -q, ओके। 2 क्या है? 2 भी ठरकी है। क्यों? क्योंकि देखो 2 पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तभी तो इसके तरफ भागेगा, तो 2 भी क्या है? वो भी निगेटिव है। 3 देखो, 3 भी क्या है? जो 3 है वो भाग रहा है निगेटिव की तरफ, मतलब 3 है उस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये निगेटिव की तरफ भाग रहा है। अगर नहीं भागा होता, देखो पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव से रिपेल हो रहा है, और ये निगेटिव है तभी निगेटिव से रिपेल होकर इधर से इधर दूर भाग रहा है, विकर्षण हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, हुज डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, किसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम अधिक है? तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी देखे थे क्या? 1/2 इंटू ई अपॉन एम टाइम्स ई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। ये था आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। अब चूंकि जो ई अपॉन एम है, जिसको बोलते हैं चार्ज अपॉन मास रेशियो, जिसका चार्ज अपॉन मास रेशियो मैक्सिमम होगा उसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से देखिए किसका चार्ज अपॉन मास रेशियो ज्यादा होगा? इसका होगा, क्योंकि ये ज्यादा शिफ्ट हुआ है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो जो अपने ओरिजिनल पाथ से जितना ज्यादा शिफ्ट होगा उसमें डिफ्लेक्शन उतना हाई होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं बाय 3 का जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये था आपका एक एनसीईआरटी का छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इतना आप लोग नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सच दैट चार्ज क्यू जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। आपके पास ये प्लेट दिया हुआ है, प्लेट ऐसा है, प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, इसका सेपरेशन है वो डी है ना, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ मान लेते हैं एल। अब ये वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ से इस प्लेट से ये जो पार्टिकल है ये d/2 दिया हुआ है, d/2। तो पूछ रहा है कि इसको कितना v नॉट स्पीड दे, v नॉट सच दैट पार्टिकल जो चार्ज q है, चार्ज q है और मास m चार्ज q है, ये जो चार्ज q जस्ट कम्स आउट फ्रॉम द प्लेट, ये प्लेट से जंप करके बाहर भाग जाए। इसको कितना वेलोसिटी दे, कितना इसका स्पीड दे दें ताकि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस प्लेट से बाहर जंप कर जाए। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए आपके पास क्या क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी वही नोट करिएगा
ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, यहाँ पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। ग्रेविटी चाचा अभी कहाँ गया है? ग्रेविटी चाचा गया है, न्यूटन साहब गए अभी चाय पीने, तो उनको डिस्टर्ब ना करना है, बाद में बुलाएंगे उनको। देखिए ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अब यहाँ पर वी नॉट है, वी नॉट से इसको थ्रो किया, टिक ठपाक, ठीक, डिम डमाक डम डम, क्या होता है जी? बोल गया, नहीं पता, तुम लोग ही बताओ। देखो वी नॉट से इसको थ्रो किया, चलिए थ्रो कर दिए। अब यहाँ पर जो बाई डायरेक्शन में फोर्सेस होगा वो कितना होगा? एफ वाई कितना हो जाएगा? क्यू टाइम्स ई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। ओके ठीक है, मान सकते हैं ई अगर चार्ज है तो ई टाइम्स ई, ओके कोई दिक्कत नहीं। और जो एक्सीलरेशन बाई डायरेक्शन में होगा, जो बाई डायरेक्शन में त्वरण होगा, है ना, त्वरण क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो ए वाई कितना है? ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें भी दो अलग अलग कंपोनेंट है, एक एक्स है दूसरा वाई है। क्या क्या दोनों वेरिएशन होगा उसको हम चेक कर लेते हैं। यू इन एक्स, यू इन एक्स कितना है? वी नॉट, एंड यू इन वाई कितना है? 0। ए इन एक्स कितना है? 0, एंड ए इन वाई कितना है? ई इंटू कैपिटल ई बाई एम। दोनों के लिए टाइम सेम है, ओके। एस बराबर कितना है? एस एक्स। अब देखिए जो प्लेट का लेंथ होगा, अगर उस लेंथ को क्रॉस कर जाए, जो प्लेट इस वी नॉट इतने स्पीड के साथ उसको फेंके कि इस प्लेट की लेंथ को क्रॉस कर जाए, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चार्जेस क्यू जस्ट क्रॉसेस द प्लेट, उसको कितना से फेंके कि जस्ट प्लेट को क्रॉस कर जाए। यहाँ प्लेट का लेंथ कितना है? एल है, तो एल को क्रॉस करना चाहिए। अगर एल के बराबर भी होगा तो भी क्रॉस कर जाएगा, जस्ट यहाँ पर आके गिरेगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे टूट जाएगा। तो एस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एल, है कि नहीं? अब ऐसा मत बोल देना कि सर उसके किनारा पर आके गिर के रुक गया तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, तो वहां पर हवा का झोंका आया उसको अंदर की तरफ घुसा दिया, तो इतना लॉजिक भी नहीं लगाना है। उसके बारे में लोग बाद में बात करें, ठीक है? क्या है, छोड़ो उसको। अब देखो यहाँ पर एस एक्स बराबर एल है और एस वाई बराबर कितना है? एस वाई बराबर कितना हो जाएगा? डी बाई टू। डी बाई टू कैसे? डी बाई टू वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का जो कितना है, पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर है? डी बाई टू पर है, ओके डी बाई टू पर है। यहाँ पर वही लॉजिक लगाएंगे, एस एक्स बराबर एल दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू बराबर कितना है? वी नॉट इंटू टी प्लस वाई बाई टू ए टी स्क्वायर 0। ओके, तो यहाँ से टी बराबर कितना आ गया जी? टी बराबर आ गया एल अपॉन वी नॉट, सही है। यहाँ से एस वाई देखिए, एस वाई बराबर कितना है? डी बाई टू दैट इज इक्वल टू यू टी। यू बराबर कितना है? 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए बराबर कितना है? ई अपॉन एम इंटू ई इंटू टी स्क्वायर। एंड टी का वैल्यू कहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे? एल अपॉन वी नॉट ठाके वाला टी वैल्यू उसमें पटक देंगे। चलिए ये वैल्यू उठा के टी का उसमें डाल देते हैं, तो डी बाई टू इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई अपॉन एम इंटू ई इंटू टी स्क्वायर। टी मतलब एल अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर। चलिए ठीक है, निकालना किसका वैल्यू है? निकालना वैल्यू है अपने को वी नॉट का। वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं। वी नॉट का वैल्यू निकालिए। 2 से 2 क्या होगा? 2 से 2 गया सब्जी मार्केट, घूम के आओ तुम लोग। वी नॉट को इधर शिफ्ट करते हैं तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, सॉरी डी इंटू एल, डी इंटू एल। तो यहां से वी नॉट कितना आ गया? अगर पूरे को अंडर रूट में लेंगे तो एल बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा एल टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना आ गया? ई इंटू कैपिटल ई अपॉन डी इंटू एल। तो ए हो गया वैल्यू आपका किसका? वी नॉट का। इसको नोट करिएगा आप लोग।
ई के स्थान पर आप लोग क्यू भी रख सकते हैं, कोई अंतर नहीं वैसे पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चार्ज का जो वैल्यू ई मानते हैं तो इसका स्थान पर ऐसे भी रख सकते हैं आपको, टाइम्स क्यू इंटू ई अपॉन एम इंटू डी, तो उससे कोई अंतर ना पड़ेगा। ठीक है, अब चार्ज को क्यों रखिए, ई रखिए, वो तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, 9 × 10⁻9 क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, जो भी है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो नोट करिएगा यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो कुछ आता नहीं है सर, और सब पूरा भूल गए, बहुत पुराना बात हो गया, इतिहास बन गया वो। अब कहाँ इतिहास के पन्नों को आप दोहरा रहे हैं, वर्तमान तो याद नहीं हो रहा, आप भूत भविष्य एक साथ निकाल रहे हैं। चलो देखो इधर, चलो इधर देख लो, कहानी का अगला पड़ाव है। अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहानी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं इसको 4, क्या मान लेते हैं 4। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u सच दैट इट जस्ट टचेस द प्लेट। u का कितना वैल्यू होगा, जैसे आपके पास इस तरह से दो प्लेट दिया हुआ है, चाइल्ड प्लेट प्लस 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 गिलास, ठीक है, माइनस 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 माइनस, ओके। देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हाँ जी है तो है, हम क्या करें, अब जो है सो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका मान लेते हैं डी है और इसको मान लेते हैं ये जो पूरा है मान लेते हैं इसको डी, ठीक है, यहाँ से इसको मान लेते हैं पूरा ये। चलिए बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर बैठा हुआ था आराम से। अब इसको मन किया कि हम क्या करें, उछाल कूद मचाते हैं, क्योंकि फिजिक्स है, यहाँ पर जब तक उछाल कूद नहीं मचाएगा तब फिर क्वेश्चन बन भी नहीं करेगा। तो क्या क्या उछाल कूद मचाना शुरू किया, यहाँ से जंप कर दिया, क्या किया ये जंप कर दिया, यू से, किससे जंप कर दिया, यू से जंप किया, यू से जंप किया और कितना एंगल पर जंप किया, 37 डिग्री एंगल पर, देख रहे हो क्या लौंडा है यार, कितना डिग्री पर, 37 डिग्री पर ये जंप किया, इस तरह से 37 डिग्री पर ये जंप कर गया, ऐसा यू से जंप किया। तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ u सच दैट इट जस्ट टचेस द प्लेट। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, इसमें जस्ट टचेस द प्लेट, तो प्लेट को टच करना चाहिए ना, ये जो पार्टिकल है इतना स्पीड जिसको फेंके कि इस प्लेट को टच करता है, तो ये कहीं पर इस तरह से आएगा, ये है कि नहीं, इस तरह से आएगा। तो ऐसा कहां पर देखे थे आप, ऐसा कंसेप्ट आप लोग कहां देखे थे, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में देख रहे थे। और प्रोजेक्टाइल मोशन का तो बात भूल गए सर, फिर वही इतिहास दोहरा रहे हैं। ये अगर मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा ये पार्टिकल, इस एच मैक्स को, तब इस प्लेट को टच कर जाएगा, वही ना टच करेगा। तो मतलब आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, एच मैक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं। एच मैक्स मतलब कितना होता है, फॉर्मूला याद नहीं है सर, भूल गए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है कि नहीं। यहां पर जो अरेंजमेंट है वो फ्री स्पेस में है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस का अरेंजमेंट है, ग्रेविटी फ्री स्पेस जो अरेंजमेंट है वो कैसा है,
ग्रेविटी फ्री स्पेस का अरेंजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। लेकिन सर आप एक बात ध्यान दिए, आप भूल गए, क्या भूल गए, यहाँ पर आप जी लिख दिया था, आप यहाँ बोला ग्रेविटी फ्री स्पेस, यहाँ पर जी कहाँ से आएगा, जी को मिटाइए अभी, आगे देखो हम क्या करते हैं, जी को नहीं मिटाना है, जी का यूज है, बट ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो यहाँ पर जी को हम लोग किसी और तरीका से यूज करेंगे। चलिए जी इफेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, जी इफेक्टिव, इफेक्टिव जी का वैल्यू लेते हैं हम लोग, है कि नहीं, जैसा आपका मर्जी वैसे ही करते हैं। देखिए इसको जंप करवा, है कि नहीं, तो जंप करने के बाद ये अगर वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पर वर्टिकल कुछ फोर्सेस लाएंगे, क्या आएंगे, क्या आएगा, वर्टिकल फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई, एंड इसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना आएगा जी, क्यू इंटू ई अपॉन इस जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास है। आपके पास ए वाई कितना आ गया, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम, और जो एच मैक्सिमम है, मतलब इसे डी से बाहर जा सकता है क्या, डी से बाहर नहीं जाएगा, मतलब जो एच मैक्सिमम का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, डी होगा, तो हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 2 टाइम्स जी इफेक्टिव। अब यहाँ जी इफेक्टिव क्या यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ले नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो यहाँ पर जो ए वाई का वैल्यू यूज करेंगे, ये जी इफेक्टिव है, यहाँ पर ए वाई यूज करेंगे, क्या जी यूज करेंगे, क्यू टाइम्स ई डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर देखिए जो साइन थीटा है, साइन 30 डिग्री है, 37 डिग्री है ना, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए आप लोग 37 डिग्री के केस में, यहाँ पर 37 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर होता है 37 डिग्री जब होता है तो आप यहाँ पर 5 मानते हैं, क्योंकि 5 होता है, यहाँ पर होता है 3 और यहाँ पर 4 होता है, तो इस तरह से रेशियो होता है, तब यहाँ पर एंगल होता है 37 डिग्री, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3/5 का स्क्वायर, तो d बराबर यू स्क्वायर इंटू 3/5 का स्क्वायर, है कि नहीं, अपॉन 2 टाइम्स क्यू इंटू ई, यहाँ पर टाइम्स मास है। यहाँ पर वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है आपको u का, चलिए u का वैल्यू देखते हैं, यहाँ से u बराबर कितना, u बराबर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए और इसको पूरे फैक्टर को इधर भेजिए, ठीक, तो 2 क्यू ई डी इंटू 2 इंटू क्यू इंटू ई, 2 यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर, 2 क्यू ई इंटू डी, सबको इधर भेज रहे हैं ना, और फिर 5 स्क्वायर ऊपर गया 25, 5 स्क्वायर, इसको 5 स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 स्क्वायर ऊपर में गया, नीचे में क्या क्या फैक्टर आया, नीचे में फैक्टर आएगा m इंटू 3 स्क्वायर, तब u बराबर कितना, सबको रूट ले लीजिए, क्योंकि u स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो सब रूट आएगा, 5 स्क्वायर नीचे आएगा, ओके ठीक है, सबको रूट ले लीजिए, तो रूट लीजिएगा तो कौन बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, फिर बाहर आएगा, तो आ गया 5/3 रूट में क्या आएगा, रूट में आएगा 2d क्यू ई 2d क्यू ई बाई ए, तो जो u का फाइनल वैल्यू आ गया 5/3 2d क्यू ई अपॉन ए। इस स्पीड से अगर हम चार्ज पार्टिकल विथ मास m को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है कि नहीं, अगर इस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल है विथ मास m कितना हाइट को अटेन करेगा, d हाइट को ये अटेन करेगा। चलिए यहाँ तक नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड u मिनिमम वेलोसिटी सच दैट चार्ज पार्टिकल कंप्लीट द सर्किल। आपके पास इस तरह से 2 चार्ज प्लेट दिया हुआ है, ठीक, चार्ज प्लेट नहीं है, चार्ज प्लेट है, एक तरफ प्लस है
और दूसरा था माइनस। खाने वाला चीज को बड़ा गलत ही खाना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बना हुआ है। अब एक यहाँ पर पार्टिकल है इस तरह से, चार्ज मतलब इस पे Q होगा और कुछ मास M होगा। अब इसको कितना स्पीड दें ताकि ये सर्किल को कंप्लीट करे, इस तरह से सर्किल को कंप्लीट कर ले। इसको कितना मिनिमम स्पीड दें, क्योंकि आप देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर आप लोग सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट ध्यान रखे होंगे तो वहां पर आप एक चीज पढ़े होंगे कि किसी भी पार्टिकल को, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है कि किसी भी पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में पूरा सर्किल कंप्लीट करने के लिए जो यहाँ पर स्पीड होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं, है ना। तो क्रिटिकल जो स्पीड है उसका वैल्यू कितना होता है जी? चलिए क्रिटिकल वेलोसिटी लिखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी चूंकि डायरेक्शन है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है यहाँ पर? √5GR होता है यहाँ पर, जो कि R है इसका रेडियस। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होगा? अब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होता है? यहाँ पर होता है √G/R होता है, ठीक है। अगर इतना वेलोसिटी नहीं होगा तो ये सर्किल को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं √5GR से इसका स्पीड कम है, वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पर आएगा फिर टूंग से नीचे गिर जाएगा ये पार्टिकल। जैसे अगर √5GR से कम होगा तो क्या होगा? ये पार्टिकल यहाँ पर जाएगा और यहाँ से ये लुढ़क जाएगा नीचे इस तरह से। तो हम क्या करेंगे? √5GR कम से कम इसको इतना स्पीड देना पड़ेगा ताकि ये पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर सके। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर होगा कितना? यहाँ पर हो जाएगा कुछ √GR। इसका मान लेते हैं रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो कितना है? अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में, ठीक है, तो यहां पर जो F y होगा, फोर्स इन y डायरेक्शन, कितना हो जाएगा? Q into E हो जाएगा, है कि नहीं? एंड A y कितना हो जाएगा? Q E by कितना हो जाएगा? M ये होगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल स्पीड कितना होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी U मिनिमम कितना हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा √G, G मतलब ये बाय G इफेक्टिव मान लेते हैं √5 into G Q into E अपॉन A into R। इतना से इसको थ्रो करना पड़ेगा ताकि ये क्या करे? ये सर्किल को कंप्लीट कर सके। इसको इतना से थ्रो करना पड़ेगा, मिनिमम इतना स्पीड से, इतना वेलोसिटी लेकर। मान लीजिए यहाँ पर तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, हाँ जी है तो है। मान लीजिए यहाँ पर कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि ग्रेविटी चाचा को बुला लेते हैं, न्यूटन साहब इधर आइए, बहुत चाय हो गया, बहुत चाय पी लीजिए, आप इधर आइए, आपका एक काम है। हाँ जी बताइए। आप एक काम करते हैं, यहाँ पर ग्रेविटी लगा देते हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस के केस में तो इतना, अगर इन द केस ऑफ ग्रेविटी हो, अगर ग्रेविटी शामिल हो जाए, ग्रेविटी शामिल हो जाएगा तो क्या होगा? जो यहाँ पर फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा था अभी इतना, इसे मान लेते हैं, यहाँ पर वाई में कितना लग रहा था? कुछ Fy लग रहा था, इस तरह से Fy लग रहा था। यहाँ पर ग्रेविटी को बुला लेते हैं, तो यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा ये इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर तो एक तो लग रहा था पहले से Fy, अब यहाँ पर आ गया एक M into G आ गया। इस मास की वजह से और इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होगा? mg आ जाएगा, ठीक है। एक और फैक्टर शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो G इफेक्टिव का यूज करेंगे, वो कितना यूज करेंगे? तो G हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्या? QE by M,
तो यहाँ पर दोनों फैक्टर को शामिल करना पड़ेगा इन द केस वेन वी विल कंसीडर ग्रेविटी। जब हम लोग ग्रेविटी को भी शामिल करेंगे ना तो यहाँ पर g प्लस क्यू बाई एम भी आएगा। अब यहाँ पर u मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज को 5 इंटू जी इफेक्टिव मतलब g प्लस क्यू बाई एम टाइम्स r अंडर रूट। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? ठीक है, अगर आप लोग ग्रेविटी नहीं लेते हैं तो सिर्फ ये फॉर्मूला को यूज करेंगे 5 टाइम्स क्यू अपॉन एम टाइम्स आर। बट अगर ग्रेविटी भी शामिल कर लेते हैं है ना फैक्टर में, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं तो जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू जी प्लस क्यू अपॉन एम। एंड जी इफेक्टिव कितना है, इस वैल्यू के यहाँ पर उठा कर रख दीजिए। तो इतना कम से कम इसको वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि ये जो पार्टिकल है पूरा सर्किल को कंप्लीट कर ले। कोई दिक्कत नहीं, चलिए वेरी गुड। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा और आप लोग को लेक्चर भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग रेगुलरली इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, जो या तो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे होंगे या फिर कोई जेईई एस्पिरेंट्स या फिर जो नीट का तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, उन लोगों को भी यहाँ से हेल्प हो रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी फील्ड के बच्चे हैं, आइदर बोर्ड एस्पिरेंट्स, जेईई एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।